ये फिल्म एक छोटे से सैनिक के जीवन में घटी कुछ रोमांचक घटनाओं की एक वास्तविक झलक है। एक 6 साल का बच्चा जिसने अपने परिवार और सभी रिश्तेदारों को खो दिया है और संयोग से सेना में भर्ती हो गया। महान देशभक्त की भावना अपने दिल में लिए हुए वो अपनी मातृभूमि का असली रक्षक बन गया और लोग उसे सोल्जर बॉय के नाम से जानने लगे। वेलकम टू द SDK मूवीज वर्ल्ड। वी आर प्रेजेंटिंग सोल्जर बॉय। फिल्म की शुरुआत होती है जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सरगेई एलियाशकोव एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है। वो अपने बड़े भाई और माँ से बातें कर रहा होता है। जैसे ही उनकी माँ अचानक जर्मन फाइटर जेट को ऊपर उड़ते हुए देखती है, वैसे ही वो अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है। लेकिन वो 6 साल का बच्चा अपनी माँ को दिलासा देता है कि वो डरा नहीं है। वो सामने आते हुए जेट पर गुलेल से वार करता है और एक के बाद एक जेट को ऊपर आसमान में ही ब्लास्ट कर देता है। ऐसा करके वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह अपने आसपास देखता है तो उसका परिवार कहीं नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर में जब वो नींद से जागता है तो उठकर अपनी माँ को पुकारने लगता है। तभी अचानक एक औरत दरवाजे पर दस्तक देती है। वो सरगेई को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। सरगेई उससे अपनी माँ और भाई के बारे में पूछता है। तब वो उसे कहती है कि यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा भाई और माँ दोनों मर चुके हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। सरगेई समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है। वो घर पर ही रुककर अपनी माँ का इंतजार करना चाहता था। वो महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला कर दिया है, हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना होगा। तभी कुछ सैनिक वहां पहुंचते हैं। महिला सरगेई को खिड़की के रास्ते बाहर भगा देती है, लेकिन इससे पहले वह उसके साथ भाग पाती उसे गोली मार दी जाती है। अब वो 6 साल का बच्चा अकेला और उदास है, जिसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सरगेई घर से भागता है, वह देखता है कि उसके घर के आसपास का पूरा एरिया जल रहा है। वो वहां से भागकर जंगल की तरफ आ जाता है। वो बेवजह अपनी माँ को पुकारता रहता है, इस उम्मीद से कि शायद उसकी माँ उसकी आवाज़ सुन ले और उसके पास आ जाए, क्योंकि वो इस जंगल में खो गया है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ है और उसे जाना कहाँ है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी का पानी पीते हुए देखते हैं, जब दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में आ जाते हैं। सरगेई जानता था कि वो खतरनाक हैं, इसलिए जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छुप जाता है। थोड़ी देर में वहां एक सांप आ जाता है। सांप के पास आने पर वह चौंक जाता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता और ना ही वहां से भागता है, क्योंकि सरगेई को सांप से ज्यादा सैनिकों का डर होता है। सैनिक नदी के किनारे खा रहे होते हैं और कुछ देर बाद आग को बुझाकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सैनिक वहां से जाते हैं तो सरगेई उनका बचा हुआ खाना लेकर चला जाता है। हालांकि दिन ढलने तक वो छोटा लड़का बहुत थक जाता है। उसने 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल के चला जा रहा है। वो लड़खड़ाते हुए चलता है और गिर जाता है, लेकिन फिर भी चलना बंद नहीं करता। रास्ते में उसकी नज़र जंगली जामुन पर पड़ती है, तो वो उसे तोड़कर खा जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है। उस धमाके से वो काफ़ी डर जाता है। सरगेई को अचानक चक्कर आने लगता है और उसे अपने पीछे किसी के होने का भ्रम होने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थिति में भी वो बहुत ही बहादुरी से खड़ा होता है। अपने भ्रम को सच मानकर वो जवाब में कहता है कि उसके पास राइफल है और वो डरता नहीं है। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ सरगेई 2 सिपाहियों के हाथ लग जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें रशियन आर्मी का एक बेस दिखाया जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सेव अपने गश्त लगा रहे सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में वे एक छोटे बच्चे के साथ आते हैं। वो बच्चा घायल और कमजोर होता है। जब सैनिक उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो उसकी ही तरफ हैं,
तब जाकर सरगेई की जान में जान आती है और वो सबको अपना परिचय देता है। सरगेई भी कमांडर से हाथ मिलाता है और उनसे अपना परिचय देने को कहता है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सैनिकों को एक 6 साल के बच्चे का साथ काफी पसंद आता है। सभी उसे चारों तरफ घेर कर बैठ जाते हैं और उसे खूब खिलाते पिलाते हैं। इसके बाद कात्या नाम की एक नर्स सरगेई के घाव को ठीक करती है और वो भी उसकी बातों से काफी प्रभावित होती है। सरगेई उसे अपने घाव पर एक टैंक बनाने को कहता है क्योंकि वो बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता था। घायल सैनिक भी उससे बातें करते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। सरगेई कमांडर की बंदूक और बैच देखकर काफी प्रभावित होता है और वो कमांडर से कई सवाल पूछता है। कमांडर भी खुशी से उसके सभी सवालों का जवाब देता है और अपनी बंदूक से सारी गोलियां निकाल कर खेलने को दे देता है। सरगेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद को एक सैनिक होने का दावा करता है। सरगेई अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से उस बच्चे को बटालियन के साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन कमांडर उसे मना करते हुए कहता है कि उसका बटालियन के साथ रहना सुरक्षित नहीं है। कमांडर उसे एक अनाथालय में भेजना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैनिक अपना खाली वक्त सरगेई के साथ बिताने लगे थे। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आया करते थे। वे उसके लिए अपने परिवार के द्वारा दूर से भेजे गए खाने को लाया करते थे और साथ ही उसे दूरबीन से खेलने भी देते थे। एक दिन एक सिपाही कमांडर के पास जाता है और उसे कहता है कि उस लड़के को बटालियन के साथ रहने दें क्योंकि अब वो उसे अपना समझते हैं और उसके साथ एक मजबूत रिश्ता भी बन जाता है। उन्हें लगता है कि युद्ध के ऐसे माहौल में जब वो उस बच्चे से मिलते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, लेकिन कमांडर फिर भी बच्चे को अनाथालय ही भेजने पर जोर देता है क्योंकि उसे बच्चे की सुरक्षा की ज्यादा चिंता होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में कई सैनिक घायल हो जाते हैं। इसी बीच सरगेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक गाड़ी आती है। इस बात की खबर कमांडर सरगेई को देता है और साथ ही उसे लकड़ी की बनी एक पिस्टल भी देता है। इतना प्यार और अपनापन पाकर सरगेई उसे गले से लगा लेता है और उसकी सुरक्षा की कामना करने लगता है। कमांडर भी उस बच्चे की मोहब्बत और चाह को देखकर भावुक हो जाता है और अपना मन बदल लेता है। उस सरगेई को सैनिकों के साथ रहने को कहता है। उस रात सैनिक उसके लिए एक छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश करते हैं। अगली सुबह कमांडर सरगेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। सरगेई उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश होता है। वो खुद को एक असली सैनिक के रूप में महसूस करता है और एक अलग ही धुन में इधर उधर भागने लगता है। उसे देखकर वहां मौजूद लोग उसे यंग सोल्जर बॉय के नाम से बुलाने लगते हैं। इसके बाद अचानक से सैनिकों पर हवाई हमला होने लगता है। सैनिक जल्दी से सरगेई को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं और दुश्मन से लड़ना शुरू कर देते हैं। देखते देखते घायल सैनिकों की तादाद बढ़ने लगती है। सरगेई के दिल में भी घायल सैनिकों की मदद करने की भावना जागती है, इसलिए वो उनको पानी पिलाना शुरू कर देता है। उनमें से एक सैनिक उसे अपने परिवार की तरफ से भेजे गए लेटर को पढ़ने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। सरगेई उस सैनिक की मदद करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे पढ़ना नहीं आता था। वो उस लेटर को लेता है और उस पर लिखी चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है। वो उसे बताना चाहता है कि उसकी गाय घर वापस आ गई है। तब सैनिक उसे कहता है कि उसके पास कोई गाय नहीं है। वो इसी तरह एक एक करके सबके पास जाता है और इसी तरह उनसे हंसाने वाली बातें करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उनका मनोरंजन हो सके और उनकी तकलीफ कुछ कम हो सके। मूवी के अगले सीन में हम नर्स कात्या और कमांडर को देखते हैं। इसके बाद सरगेई कमांडर को बताता है कि उसने खुद को बटालियन के साथ काम करने के लिए तैयार कर लिया है और खुद को एक सैनिक के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। कमांडर उसे वो जगह भी दिखाता है जहां उनके कई सैनिक शहीद हुए थे और उसे ये भी बताता है कि हमें शहीद सैनिकों को सम्मान देने के लिए अपनी कैप उतारनी चाहिए। अगले दिन सरगेई कमांडर के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे सैनिकों के बीच लेटर बांटने का काम दिया जाए। वो अपने लिए इस मिशन को चुनता है। उस बच्चे के हौसले और काम करने के जज्बे को देखकर कमांडर उसे मना नहीं कर पाते हैं और उसे इस काम की परमिशन दे देता है। वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करता है
और समय मिलने पर सिपाहियों के साथ मस्ती करता और उनसे डांस भी करवाता है। अगले दिन सरगेई अपनी दूरबीन को लेकर बेस से थोड़ा दूर चला जाता है। जब वो दूरबीन से इधर उधर देख रहा होता है कि तभी अचानक भूसे के ढेर के अंदर किसी के पैर हिलते हुए नजर आते हैं। वो घबराकर वहां से भागता हुआ सीधे अपने बटालियन के पास वापस आ जाता है और सिपाहियों को सब कुछ बताता है जो उसने वहां पर देखा होता है। उसकी बातें सुनकर सैनिकों को कुछ डाउट होता है और वो सरगेई के साथ उस जगह पर आ जाते हैं। जब सैनिक भूसे के ढेर के पास पहुंचते हैं तो उनकी मुठभेड़ दो जासूसों से होती है। सैनिक एक जासूस को अपनी बंदूक से निशाना बना देते हैं और एक को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो लोग सरगेई की बुद्धिमानी और साहस की तारीफ करने लगते हैं। उस रात कमांडर सरगेई को खुशखबरी देते हुए कहते हैं कि आज से तुम मेरे बेटे और मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो ऑफिशियली तौर पर सरगेई को गोद ले लेता है। सरगेई उसे कहता है कि चलिए इस बात की खबर कात्या को देते हैं। सरगेई दावा करता है कि कात्या कमांडर को पसंद करती है और उसे भी अपने बेटे जैसे ही मानती है। ऐसा कहते हुए सरगेई कमांडर का हाथ पकड़कर कात्या के पास ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक रास्ते में ही उन दोनों की नज़र कात्या पर पड़ती है। वो किसी दूसरे आदमी के साथ बात कर रही होती है। उसे किसी और के साथ देखकर कमांडर को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो किसी और को पसंद करती है, इसलिए कमांडर उससे बिना बात किए ही वहां से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जर्मन्स ने इनके बेस पर हमला कर दिया होता है। इस बार सरगेई फ्रंट लाइन में लड़ रहे सैनिकों की मदद करने के लिए उनको गोला बारूद पहुंचाने का काम करता है, लेकिन सैनिक उसे कैसे भी करके शेड पर वापस भेज देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ उसकी जान को खतरा है। जब वो शेड में वापस आता है तो वहाँ कमांडर और अन्य लोगों को बहुत परेशान और घबराया हुआ पाता है क्योंकि जर्मन्स के धमाकों की वजह से फोन के तार टूट जाते हैं, जिससे उनका संपर्क कर्नल से टूट जाता है। अब वो उस टूटे हुए तार को जोड़ने के लिए एक सैनिक को भेजते हैं। सरगेई भी चुपके से उस सैनिक के पीछे जाने लगता है। आगे जाकर वो देखता है कि वो सैनिक बुरी तरह घायल हो गया है। वो उस सैनिक से पूछता है कि इस तार को कैसे जोड़ा जा सकता है और खुद जाकर जोड़ देता है। तार जुड़ते ही कनेक्शन वापस आ जाता है और अब ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को लड़ने के लिए बुला लिया जाता है। इस तरह 6 साल के सिपाही ने अपनी सूझबूझ और साहस से सभी की जान बचाई। मूवी के अगले सीन में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। उसे बात करते हुए कमांडर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है और अपने प्यार का इजहार करता है और साथ ही उसे सरगेई की मां बनने के लिए कहता है। कमांडर का प्रस्ताव सुनकर कात्या मन ही मन खुश हो रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कमांडर से कुछ कह पाती, एक सैनिक वहां आता है। वो कमांडर को एक लेटर देता है जिसमें उसको बेस पर भेजे जाने के ऑर्डर्स होते हैं। अगले दिन कमांडर सहित सभी सैनिक सरगेई को अपने साथ लेकर नए बेस के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो माइंड फील्ड से गुजरने लगते हैं कि तभी अचानक एक ब्लास्ट होता है जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। इस धमाके में कमांडर को चोट लग जाती है, जबकि ग्रुप में एक के बाद एक चल रहे कई सैनिक जो सरगेई के बहुत करीब होते हैं, विस्फोट में वो मारे जाते हैं। ये सब देखकर सरगेई डर कर रोने लगता है और कमांडर को गले लगा लेता है। अब बचे हुए सिपाही घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में जब वे उस नए बेस पर पहुंचते हैं तो जनरल से मिलते हैं। जब जनरल को सरगेई के कारनामों के बारे में पता चलता है तो वो भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और कमांडर को ऐसे जीनियस बच्चे का पिता होने पर बधाई देते हैं। अगले दिन उसके सिपाहियों को एक गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि सरगेई इस खिताब का दावेदार ना हो। इसलिए जनरल जब उसे अपना बैच देते हैं तो वह अपने देश की रक्षा करने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर दुश्मन बहुत ही बेरहमी से हमला कर देता है और कमांडर खंडहर में फंस जाता है। सरगेई अपने पिता के लिए बहुत रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो मदद के लिए कुछ सैनिकों को बुलाता है जो अंत में कमांडर को बचा लेते हैं। अगले दिन सरगेई अपने घायल कमांडर पिता के पास जाता है। अपने पिता को बचाने की कोशिश करते समय उसके हाथ भी घायल हो गए थे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर कमांडर उसके हौसले को बढ़ाते हुए
उसे आने वाले कल की शुभकामनाएं देता है। अब वो 6 साल का बच्चा टीम का हिस्सा बन चुका है। ये वक्त सर्गेई के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है, क्योंकि अब उसका कोई परिवार नहीं है। उसकी टीम जहां कहीं भी युद्ध के लिए जाती है, वो उसके साथ जाता है। और अंत में हम देखते हैं कि रेजिमेंट दूसरे बेस पर एक नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।